सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। जैसे कि आप सभी के एग्ज़ाम सितंबर में आने वाले हैं, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन। सितंबर अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आप स्टिल सोच रहे हो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। लाइक मेरे क्लोज में ऐसे लोग हैं जो इतना नहीं पढ़ रहे हैं, स्टिल उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस अच्छा है कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन जब आपको सामने वाला देख लेता है और आपको बताता है ना कि इस चीज़ से मैं भी होके आ चुकी हूँ और मैंने भी सेम गलतियाँ करी हैं, आप मत रिपीट करो, बट सामने वाला वो चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आपके अटेम्प्ट लगने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसी की सुन नहीं रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को महान मानने लग गए हो। ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड बोल दिया है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है ना, जब आप किसी की सुनते नहीं हो और आप खुद में गलती करते जा रहे हो, तो आपको जो गलती बताने वाला है फिर वो भी थक जाएगा ना, यार ये तो सुनता ही नहीं है, मैं क्यों ही बताऊँ। तो ऐसे नहीं करना है। आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, अगर आप अभी भी 2 से 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ रहे हो और उसमें आपका आउटपुट नहीं निकल रहा है, देखो ना, 6 घंटे पढ़ने के बाद आपका आउटपुट नहीं निकल रहा है, और इस टाइम 6 घंटे वाली स्टडी मुझे तो नहीं लगता कि वो सितंबर अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप पास करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक ग्रुप पास करने के लिए भी बच्चे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है? अब ये नंबर ऑफ आवर्स नहीं है कि आप 8 घंटे पढ़ो कि 10 घंटे पढ़ो, ये नंबर ऑफ आवर्स नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आप ठीक है 5 से 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, आउटपुट 8 से 10 घंटे वाला आ रहा है, तो इट्स कंफर्टेबल कि आप 4 से 6 घंटे पढ़ो। लेकिन 4 से 6 घंटे पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस सेक्शन में क्या होता है, या फिर इस कारो में जो है क्या होता है, आपके इस ऐसे में क्या होता है, और एएस में क्या होता है, आप स्टिल ब्लैंक हो, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको अपनी स्टडी आवर्स, अपनी रिवीजन आवर्स बढ़ा देने चाहिए? कि आपको नहीं लगता है? क्योंकि देखो, मैंने ऐसा मोस्टली हुआ है कि मैंने 6 से 7 घंटे पढ़ा है, पढ़ा खूब है। अब ये बात अलग है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को लेट समझ में आता है, वो तो खुद की कैपेसिटी है, किसको कितना समझ में आ रहा है। लेकिन ये बात आपको तो समझ में आ रही है ना कि आपके दिमाग में कोई चीज़ कितनी जल्दी जा रही है या फिर कोई चीज़ कितनी लेट जा रही है, तो हमें पता है कि हम कितने पानी में हैं। अगर हमें ये पता होने के बाद भी हम कितने पानी में हैं, फिर उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे, तो रिज़ल्ट तो हमें पता ही है। सिंपल सी बात है। फिर आप बोलोगे कि मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ कि मैं सीए इंटर में हूँ या सीए फाउंडेशन में, क्योंकि वो मेरे से रिज़ल्ट पूछ लेगा और मैं बता नहीं पाऊँगा कि मैं फ़ेल हो गया। ये रीज़न आपको आपके माइंड में पता है कि आप फ़ेल होने वाले हो। तो जो चीज़ आपको रिज़ल्ट पता है, तो या तो आप उसके लिए मेहनत ही मत करो, क्योंकि रिज़ल्ट आपको पता है। जब अभी आपको रिज़ल्ट पता है, तो या फिर मेहनत स्टार्ट कर दो ना उस लेवल की, आपका एटलीस्ट माइंड तो पॉज़िटिव हो जाए ना कि मैं तो पास हो ही रहा हूँ, मेरे दिल को तो पता है मैं पास हो रहा हूँ। फिर आप किसी को बोलने से डरोगे तो नहीं ना। मुझे नहीं समझ में आता, लोग बाग एक टाइम के बाद मैं भी छिपाने लगी थी कि मैं कौन-सा ग्रुप दे रही हूँ, मैं कौन-सा पेपर दे रही हूँ, ठीक है? वो मैं उन लोगों से छुपाने लगी थी जो लाइक मेरा उनसे कोई लेना-देना ही नहीं है, मैं उनसे बात ही नहीं कर रही हूँ। अब जिनको पता है, उन्हें तो पता ही है ना मेरा कौन-सा ग्रुप है, कौन-सा अटेम्प्ट है यार। जिन लोगों से हमें लगता है कि हमें 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मिलना ही नहीं है या फिर 3 दिन बाद मिलना है, तो उन्हें बता के कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन जिसके साथ आप काम कर रहे हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यार उन्हें तो आपको फेस करना पड़ेगा ना, उसे आप कैसे डिनाइड कर दोगे? तो प्रॉब्लम आपकी सोच में है। सोच में है, सोच बदलो, बदलने की ज़रूरत है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन खुद को सोचने की ज़रूरत है एक्चुअली में। देखो, प्रोक्रास्टिनेशन हो गया, आपका आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, बार-बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा होता है यार नहीं हमसे मोटिवेट रहा जाता है इतना। तो ये सब हमारे दिमाग का कमाल है ना, सब बोलते हैं कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होने के बाद भी मैं पास नहीं हो पा रही हूँ, तो कहीं न कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी देखो 1 महीना बचा है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर कॉन्सेप्ट भी चलो दूर की बात है, आपको लगता है मैंने सारी बुक्स पढ़ ली हैं और मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ या फिर 7 घंटे पढ़ रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, सफिशिएंट है। तो ऐसा करो, आप उस सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, उसका मॉक टेस्ट पेपर उठा लो, एमटीक्यू उठा लो या फिर पीवाईबी प्रीवियस पेपर उठा लो और उसे सॉल्व करने लगो। आपको है ना सब समझ में आ जाएगा आप कितने पानी में हो। अगर आप वो सॉल्व कर देते हो, आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो वेल एंड गुड चल रही है, लेकिन उसे सॉल्व करने में आपको समझ में नहीं आ रहा क्या वो बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मुझे कैसे लिखना है, मुझे लॉ में कैसे लिखना है, ऑडिट में कैसे लिखना है, और आपका पेन नहीं चल रहा है, तो आप समझ जाओ आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अभी भी 1 महीना है, अभी से भी एफर्ट डालना स्टार्ट करोगे तो काम बन जाएगा। 2 ग्रुप नहीं तो 1 ग्रुप तो निकल ही जाएगा। 1 महीना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। देखो, कंसिस्टेंट रहना एक अलग बात है, जो कि हर बच्चा कंसिस्टेंट नहीं रहता। जो इंसान 4 महीने से पढ़ रहा है, वो भी क्या कर रहा होगा? 6-6 घंटे करके पढ़ रहा होगा। सिंपल सा है, 6 घंटे तो पढ़ ही रहा होगा, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ ही रहा होगा।
अब फिर आप सोचोगे उससे मैं कैसे कम्पीट करूँ, लेकिन 1 महीना आप अभी से 10 घंटे 11 घंटे पढ़ोगे तो दिमाग में रिटेन भी रहेंगी चीज़ें, क्योंकि 1 महीना बहुत शॉर्ट पीरियड है एज़ कम्पेयर टू 3 टू 4 मंथ्स। तो 1 महीने के अंदर रिटेन भी रहेंगी चीज़ें और आपके पास मोटिवेशन भी रहेगा कि नेक्स्ट मंथ मेरा एग्ज़ाम है। तो एक डेडलाइन भी है कि यहाँ तक मेरे को कवर करना ही है, यहाँ तक मेरे को कंप्लीट करना भी है जैसे-तैसे, क्योंकि रिज़ल्ट आपको चेंज करना है, ओके? रिज़ल्ट चेंज करने के लिए खुद एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि रिज़ल्ट कैसे चेंज होगा। अभी कोर्स डिसाइड किया है, तो रिज़ल्ट भी डिसाइड करना आपके हाथों में है, पास या फिर फेल। पास होने के बेनिफिट है, और देखो फेल अगर अपनी गलती की वजह से हो रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि तुम्हें पता है रिज़ल्ट ऑलरेडी क्या होने वाला है, ठीक है। कुछ सिचुएशन ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, तो वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, सही समय पे हो जाएंगी। अभी नहीं हो रही तो उसका भी सही समय आया नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का सही समय आता है, वो समय आएगा, आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। लेकिन अपनी मेहनत तो चालू रखो ना। भगवान पे तो सब कुछ ब्लेम नहीं कर सकते ना, या फिर आप जिस भी एनर्जी को मानते हो, मैनिफेस्टेशन को मानते हो, उस पे तो सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो ना। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर तो खुद को खुद करना पड़ेगा। रोज़ सुबह उठ के खुद से बात ही करनी पड़ेगी कि मैं पास होने वाली हूँ, मैं पास होने वाली हूँ, मेरे नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। लेकिन सेल्फ बिलीव जो होता है वो आपको हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके, मॉक टेस्ट पेपर लगा के, उस पे पॉजिटिव अपने रिव्यूज़ देख के ही आएगा। जब तक आप अपने चारों तरफ अपने बारे में पॉजिटिव ऑरा नहीं बनाओगे, तब तक वो पॉजिटिव बनेगा भी नहीं, सीरियसली। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है। जब हम खुश होते हैं तो हमें पूरी दुनिया खुश दिखती है, और जब हम बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे होते हैं, हमें सारे रोते हुए दिखते हैं, सीरियसली। पूरी दुनिया ही ऐसी लगती है, आज कैसा दिन गया है, बोरिंग सा दिन गया है, कोई भी अच्छा फ़ील नहीं कर रहा है। तो खुद को खुश रखना खुद की ज़िम्मेदारी है, खुद को कब खुश रखोगे, जब आप खुद पॉजिटिव होगे। तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखो, और कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी भी सिलेबस के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी टीचर समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछो, क्योंकि मैंने वो चीज़ फ़ेस की है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे मैंने चीज़ फ़ेस की है कि कोई और स्टूडेंट भी फ़ेस करे सेम चीज़। दूसरों की गलतियों को देख के सुधरना है, उसकी गलती को रिपीट नहीं करना है। समझदार वही है। मेरे पास कोई नहीं था कि मेरे को कोई कुछ समझाए, मैंने खुद सीखा है। अभी आपके पास कोई नहीं है, तो लेकिन आपके पास यूट्यूब है, उसमें बहुत सारे गाइडेंस वीडियोज़ होते हैं, आप उन्हें देख के सुधरो, सीखो। अब यूट्यूब वीडियो ही नहीं देखते रह जानी, एग्ज़ाम टाइम है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बिलो, और होप सो यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय गाइस।